नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। कंजावला, वो दर्दनाक भयानक हादसा जिसमें एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्म है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट किया है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, भले ही वो कितने ही रसूखदार क्यों ना हो। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से सभी को 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है, लेकिन इस घटना को हादसा बताने वाली दिल्ली पुलिस के खिलाफ लोग आक्रोश में हैं। तो आम आदमी पार्टी एलजी का इस्तीफा मांग रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जल्द रिपोर्ट तलब की है। पूरी आ गई कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है तो उनको रेप केस भी लगवाएंगे। उन पे मर्डर का तो है ही है जो उन्होंने करा है, जो एक्सीडेंट का। अगर उन्होंने रेप करा है तो रेप का केस भी लगेगा और उन लड़कों को फांसी देने की बोला है। अब बाकी भगवान जानता है कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ जो तुमने अपील करी है उन लड़कों की फांसी मांगे, हम फांसी दिलवाएंगे और ये सज़ा दिलवाएंगे। मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जैसे मेरे बच्ची के साथ मारपीट करी है, उसे नंगा करके घसीटा है, ऐसी उन लड़कों के साथ भी हो। पूरी दुनिया जब नए साल के जश्न में डूबी थी, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 23 साल की एक लड़की कार के पहिए में फंसकर कर्राह रही थी। कार के साथ घिसट रही थी, कपड़ों के साथ उसके जिस्म के भी चिथड़े हो रहे थे। कार में बैठे दरिंदे उसे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस की नींद तब खुली जब उसकी सांसें उखड़ गई। उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। 31 दिसंबर की रात उस लड़की की आखिरी रात बन गई। बिटिया नए साल का सूरज नहीं देख पाई। दिल वालों के शहर में उससे दरिंदगी हुई, उसकी दुनिया उजड़ गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार दरिंदों ने पहले उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी और फिर उसे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे, तब तक जब तक कि उसकी जान जिस्म से जुदा ना हो गई। लड़की के मामा को संदेह है कि उसकी बिटिया के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ हो सकता है, लेकिन पुलिस अब भी इसे हादसे का नाम दे रही है। गाड़ी टूटी पड़ी है, लड़की को अंदर घेरे में ले लिया है, पहले उसके साथ सब कुछ किया है, फिर उसको डाल दिया, बोल दिया एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होता तो कहीं गाड़ी मिली है और कहीं बॉडी मिली है। ऐसा भाई मैं ये चाहती हूँ उन बंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना ये थी कि सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके तक एक कार करीब 10 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए ले गई है। लड़की के शरीर में काफी चोटें आई थी, उसके शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे, वो मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी, उसके दोनों पैर भी कट चुके थे। क्योंकि मेरी बच्ची के तन पे मांस नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कमर की रीढ़ की हड्डी सारी खत्म है, मांस तक नहीं है पूरी पीठ पे। पता नहीं कैसे पहिए में अटकाई है, कैसे बांधी है, एक कील तक तो अटकती नहीं है, वो कैसे बांधी गाड़ी के नीचे।
दिल्ली के अमन विहार की रहने वाली लड़की 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे घर से निकली थी। रात करीब 9 बजे लड़की ने घर वालों को बताया कि वो जल्द ही घर लौट आएगी, लेकिन जब घर वालों ने रात 10 बजे उसे फोन किया तो मोबाइल फोन बंद मिला। सुबह 8 बजे पुलिस वालों ने घर वालों को ये मनहूस खबर दी कि बिटिया अब नहीं रही। हादसे में उसकी जान चली गई। पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। रात की गश्त के दौरान ही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी को देख लिया था और सुबह 4 बजे के पहले ही इसकी इत्तला थाने में दे दी थी। स्कूटी के नंबर की जांच में लड़की का पता मालूम हुआ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस ने इस मामले में भारी लापरवाही दिखाई और अगर वो चुस्त रहती तो शायद लड़की की जान बच सकती थी। 31 की रात को जो दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है उसका पहला चश्मदीद दीपक इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि वो 5 युवक जिस गाड़ी में सवार थे और एक युवती जो गाड़ी के नीचे लटकी हुई थी, उन्हें दीपक ने देखा था। दीपक, क्या देखा था आपने 31 की रात को और कितने बजे का ये मामला? ये मामला मैम 3:18 पे सबसे पहले बार देखा था मैंने उसके गाड़ी के नीचे, जिस टाइम डेड बॉडी फंसी हुई थी और गाड़ी जा रही थी कंधावला साइड से कुतुबगढ़ साइड। तो फिर वो आगे से जैसे 2-2.5 किलोमीटर जोनती गाँव पड़ता है, वहाँ से यू टर्न लेके आए दोबारा। वो तकरीबन 3:30 पे दोबारा मेरी दुकान के सामने से फिर गुजरी है गाड़ी। उसके पीछे मैं स्कूटी से थोड़ा पीछा किया। तो जो रगड़ खाने की आवाज है, सड़क से जो बॉडी रगड़ खा रही होगी उसकी आवाजें आ रही है। हाँ, शरीर के हार्ट रगड़े जा रहे थे मैम। शरीर नहीं था, बिल्कुल हार्ट निकले हुए थे नीचे से, वो हार्ट रगड़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, इतनी आवाज आ रही है जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है, ऐसी आवाजें आ रही थी। कंझावला कांड से पूरी दिल्ली दर्द में है। गम और गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। वारदात से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया। मृतका को इंसाफ दिलाने की खातिर नारेबाजी की। कंझावला कांड को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है और पूरा सच सामने लाने को कहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया। दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नशे की हालत में गाड़ी से उसकी स्कूटी को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। ये मामला बेहद भयानक है। मैं दिल्ली पुलिस को हाजिरी सम्मन जारी कर रही हूँ। पूरा सच सामने आना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भेजे गए अपने नोटिस में स्वाति मालीवाल ने एक एफआईआर की रिपोर्ट के साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों की जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। तो साथ ही ये भी पूछा है कि क्या मृतक के साथ किसी यौन हमले की जांच हुई है या नहीं। दिल्ली महिला आयोग ने कार के रास्ते में आने वाले पुलिस चौकियों की भी लिस्ट मांग ली है कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है। कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फांसी चाहिए हमें, फांसी फांसी चाहिए। नहीं है बस की तुम्हारे, तो बाहर निकालो, बाहर निकालो। फांसी फांसी दो, फांसी। घर की इकलौती कमाने वाली थी। हाँ जी, वही बेटा था। वो बेटा था, हमारे लिए बेटी नहीं थी, वो बेटा था। छोटे छोटे बाप छोड़ के मर गया था। माँ की किडनी दोनों खराब है। छोटा सा भाई है, उनको पढ़ा लिखा कर शादी भी नहीं करती थी। कहती नहीं मेरे भाई पैरों पे खड़े हो जाएंगे जब करूंगी कहीं, पर नहीं। अभी मेरे बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ।
कि लड़की को इंसाफ मिले बस, क्योंकि हमारे भी बच्ची है, वो हमारी बहन जैसी थी एक, हम भी यही चाहते हैं उस लड़की को इंसाफ मिले बस। कोई नहीं खड़ा, पुलिस वाले झूठ बोलते, पुलिस वाला सारा झूठ बोले, पैसा खड़ा जेब भर देते, हाँ पैसा खिलाया पे जेब भर दी, हाँ फांसी चाहिए लड़की को, हिसाब चाहिए हमारे लड़की हिसाब चाहिए हमारे को, हाँ आज हमारे कल दूसरे की होगी, सबकी बहन बेटी सबकी बराबर है। तो रात को भी नहीं निकल सकते, दवाई अगर बीमार हो गए तो दवाई भी नहीं ला सकते हम, तो इसे अगर ऐसा कांड हुए तो हम कैसे जाएंगे बाहर? हमें तो बहुत डर लग रहा है जब इस लड़की के साथ इतना गंदा हादसा हुआ है। पहले तो उसको घिसड़ लिया, फिर रेप कर लिया, फिर उसको कह दिया एक्सीडेंट से मरी है। हम तो नहीं मान सकते इतना गंदा केस। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने भी इसे राक्षसी वारदात करार दिया है। सक्सेना ने ट्वीट किया, कंझावला सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। पुलिस आयुक्त दिल्ली के साथ निगरानी कर रहा हूँ और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पूरे देश को झकझोरने वाली इस वारदात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से बात की है। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इतनी बर्बर और जघन्य वारदात को हादसा कहने वाली दिल्ली पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ है। आम लोगों के साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस का घेराव किया। एलजी आवास के सामने भी जोरदार प्रदर्शन किया। आरोपी जो है मनोज मित्तल, उसकी पोस्टर को यहाँ पर फाड़ा जा रहा है। ये मनोज मित्तल बीजेपी का एक पदाधिकारी बताया जाता है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर आरोप लगाया है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर आम जो जनता है, मृतका के परिजन है, पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी के बाहर इस पोस्टर को फाड़कर पोस्टर के ऊपर लात घूसों से यहाँ पर मार रहे हैं। क्योंकि 5 जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनमें से एक आरोपी मनोज मित्तल है और यहाँ पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं। पोस्टर को फाड़ा गया है। फाड़ने की वजह यह है कि लोगों में गुस्सा है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये भी आरोप है कि बीजेपी का ये नेता है, पदाधिकारी है और इसी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फांसी लगनी चाहिए। कंझावला में जिंदा कंकाल बना दी गई लड़की घर में इकलौती कमाने वाली थी। पिता का साया पहले ही सिर से उठ चुका था। बीमार माँ और 2 भाई और 2 बहनों की सारी जिम्मेदारी बिटिया के कंधों पर ही थी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि उसके परिवार का चूल्हा अब कैसे जलेगा। सवाल ये भी है कि अगर देश की राजधानी में एक लड़की सुरक्षित नहीं है तो फिर बेटियों के लिए सुरक्षित जगह और कहां होगी। दिव्या अग्रवाल, दीपक दुबे और विमल कौशिक के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज़ 24।